गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गणित विषय के अंतर्गत यह अध्याय का नाम है। यह अध्याय वर्ग समीकरण ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में भी वर्तमान में वर्ग समीकरण के संबंध में पढ़ाई जाती है। हो सकता है आने वाले समय में 9वीं में भी हो जाए, ये कह सकते हैं हम। इन भी वर्तमान में 10वीं में पढ़ाते हैं। ये प्रश्न हमारी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, जो ढूंढिएगा ये प्रश्न आपको मिलेगा। ये वीडियो जो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने 2 प्रश्न लिया है। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्नलिखित हैं। पहला है 7 और 4, दूसरा है ऋण 2 4। 2 मूल हैं, ये इसमें 2 मूल हैं। 2 मूल मतलब 2 मान। तो हमें क्या बनाना है? वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनाने के लिए वर्ग समीकरण बनाना है। इसके 2 मूल मतलब 2 मान, ये है 7 और 4। 2 मान हुए, 2 संख्या हुए। अब यहां पर क्या करते हैं कि वर्ग समीकरण के दो मूल यदि अल्फा और बीटा है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, तो इसका स्वरूप क्या होता है? इसका स्वरूप क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको सूत्र है, मानिए सूत्र है ये, जिसमें अल्फा और बीटा इसके 2 मान हैं। जैसे यहाँ पर 7 और 4 हैं, वैसे अल्फा बराबर यहाँ 7 है, बीटा बराबर 4 है। ये तो ये वर्ग समीकरण का एक रूप है। ये इस रूप में वर्ग समीकरण को निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रखते हैं। अल्फा का मान 7 है और बीटा का मान 4 है, ये दोनों मूल हैं। ये तो ये 7 धन 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा, फिर 7 और 4 दोनों गुणा करेंगे बराबर 0। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 कितना हुआ? 11 एक्स और 7 चौक 28 बराबर 0। ये क्या है? वर्ग समीकरण है। ये यही वर्ग समीकरण हमें प्राप्त करना था। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण क्यों कहते हैं? इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो ये वर्ग 2 माने वर्ग माने 2, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 0 है, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको वर्ग समीकरण बोलते हैं। तो हमें क्या उत्तर प्राप्त हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हमें क्या दिया गया है? वर्ग समीकरण के 2 मूल मतलब 2 मान। क्या दिया गया है? -2 और 4। दिखाते हैं आपको हम ये वाला प्रश्न। तो 2 मान हमारे पास कौन कौन से हैं? -2 और 4। जैसे पहले प्रश्न हल किए थे, ठीक इसको भी वैसे हल करेंगे।
वर्ग समीकरण के दो मूल मान लो अल्फा और बीटा हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा। ये होता है, इसका मान जो है वर्ग समीकरण तो किस रूप में होता है ये, तो ये वर्ग समीकरण जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण का एक स्वरूप है, ये इस रूप में होता है वर्ग समीकरण। इसमें अल्फा बीटा का मान रखें, देखिए अल्फा का मान यहाँ पर ऋण 2 है और बीटा का मान 4 है, बराबर एक्स वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा का मान ऋण 2 और बीटा का मान 4 इंटू एक्स, अल्फा का मान फिर ऋण 2 और बीटा का मान 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये -2 प्लस 4, इसको हल करेंगे कितना होगा, ये +2 और ये एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब देखिए ऋण है, यहाँ धन है, ये दोनों चिन्ह गुणित होते हैं, ये धन और ऋण का ऋण, और 4 दूनी 8 बराबर 0। एक्स वर्ग ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0। ये क्या है, अभीष्ट वर्ग समीकरण है, यही वर्ग समीकरण हमको प्राप्त करना था। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये वर्ग किरण वर्ग समीकरण है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आता होगा। जरूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एक ही बार करना पड़ता है, बाकी सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।